इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Ashi Khan. You're watching Student Khabri and in this video I'm going to talk about Comet K counseling. I know थोड़ा सा लेट हूँ, registration खत्म हो चुके हैं Comet के, but you know जब जागो तब सवेरा। चीज क्या है कि we have already created a video but I don't know what was the reason it got rejected और उसमें कुछ इशू आ गया था and that is the reason I'm again creating this video जहाँ पे मैं आपको complete process बताऊंगी because अभी तो सिर्फ registration हुआ है। किसी भी काउंसलिंग का सबसे ज्यादा important part होता है choice filling because you know it's not about कि मैंने काउंसलिंग भर दी, it's about कि मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। When it comes to Bangalore जो कि सिलिकॉन वैली कहलाती है इंडिया की, ड्रीम होता है कई स्टूडेंट्स का टू गेट एडमिशन इन बैंगलोर एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस लाइक आरवी, रमाया, बीएमएस, दयानंद सागर, न्यू होराइजन एंड अ लॉट मोर कॉलेजेस। बट उसका एक ही तरीका है, दैट इज आइदर थ्रू काउंसलिंग और इन कॉलेजेस के पास इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स भी होती हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट कोटा सीट्स। इस केस में आपको थोड़ा सा बीवेयर होना जरूरी है बिकॉज बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड भी रहते हैं और अमाउंट जो है वो छोटा नहीं होता, मोटा मोटा होता है। तो अगेन आई रियली वांट टू ऐड दिस कि इसके लिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के प्रोसेस करना है। अगर आप उसमें और डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, क्या सही तरीका है, आप क्या कॉलेज को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस चीज के लिए, तो नीचे नंबर दिया है, उस पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हो। बट जस्ट टू कीप यू श्योर दैट इसमें फी स्ट्रक्चर जो है वो ऑन अ हायर साइड रहता है। बट अगर हम नॉर्मल काउंसलिंग की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं टिल 18th सितंबर। आपने 5000 से रजिस्ट्रेशन किया था। इट्स नॉट फॉर्म फीस, ये आपकी जो भी फीस रहेगी जिस भी कॉलेज में आप एनरोल करोगे उसमें ये एडजस्ट हो जाएगी। देन उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है व्हिच इज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का एंड वेरिफिकेशन करने का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बताऊंगी, तो उसके लिए आप कुछ अभी पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो बट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी प्रोसेस। देन थर्ड पॉइंट है, अगर डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाते हैं देन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड। वैसे टोटल 3 राउंड्स होने वाले हैं कॉमेट के की काउंसलिंग में। हर साल ये ऑफलाइन होता था जहां स्टूडेंट्स को बैंगलोर ही जाना पड़ता था, बट इस बार कोविड की वजह से हमने इतने सारे शॉकिंग चेंजेस देखे हैं, तो ये भी एक चेंज है कि इस बार कॉमेट की काउंसलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। आपके अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है देन आप चॉइस फिलिंग करते हो, मॉक अलॉटमेंट होता है, मेक चेंजेस इन चॉइस फिलिंग करते हो, देन राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आता है, आप डिसीजन लेते हो, देन आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हो एंड देन थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चॉइस फिलिंग। आप 50 कॉलेजेस डाल सकते हो, 30 कॉलेजेस डाल सकते हो, 20 कॉलेजेस डाल सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन इट कम्स टू फिलिंग कॉलेजेस। सेकंड थिंग, मॉक अलॉटमेंट, जिस आपका नाम मेंशन किया जाता है एंड उसके बाद भी आप एडिट कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग को जो भी आपने किया है। देन फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आते हैं। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आप क्या तो डिसीजन बना लो कि मुझे लेनी है ये सीट और 50,000 का डीडी सबमिट कर दो। 50,000 का डीडी रिक्वायर्ड रहेगा काउंसलिंग में। देन सेकंड चीज होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब आपने एक्सेप्ट तो कर लिया बट आपने फ्रीज कर लिया, मतलब आपने ले लिया। दूसरा होता है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, मैंने अपना बैकअप ऑप्शन तो बना लिया बट अब मुझे अपग्रेड के लिए बैठना है, मुझे आगे काउंसलिंग सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में भी जाना है कि हो सकता है मुझे कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाए, एंड इसके बाद एक और ऑप्शन होता है कैंसिल सीट एंड आगे वाले राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना। यही सेकेंड राउंड में भी होता है, यही थर्ड राउंड में भी होता है एंड इस तरह से काउंसलिंग रहती है। बाकी काउंसलिंग में क्या होता है, आप फ्रीज करके, आप अलॉटमेंट लेने के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे एक ऐसा अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये नहीं है कि मेरी ये सीट भी चली जाएगी, तो आपने उसको फ्रीज कर दिया, आपने उसको ले लिया एंड देन उसके बाद भी आप अपग्रेड कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स व्हेन इट कम्स टू कॉमेट के काउंसलिंग। एक रफ आइडिया आपको देती हूँ, अगर आप ऑल इंडिया सीट्स के हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं कर्नाटक के जो हैं, जो होम स्टेट के हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा इजी रहता है, बट इफ वी टॉक अबाउट ऑल इंडिया कैटेगरी सीट्स तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप आरवी, रमाया, बीएमएस पे बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 के रैंक के अंदर अच्छी ब्रांचेस जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं।
एंड दैट इज द रीजन क्योंकि हर स्टूडेंट अगर बैंगलोर प्लान कर रहा होता है तो उसके कुछ ही ऑप्शंस होते हैं, यार मुझे ये कॉलेजेस के अंदर जाना चाहिए क्योंकि इंडिया में ये टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी आते हैं, बट वो हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है एंड दैट इज द रीजन दे हैव इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जिसका फी स्ट्रक्चर ऑन अ हायर साइड रहता है एंड आप उस बेसिस पे भी इनरोल कर सकते हैं, बट उसके लिए आपका बजट ज्यादा होना चाहिए और आप और डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं उससे रिलेटेड नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके आप परेशान कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। जानकारी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग करेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार छोटी सी भी गलत इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो अपने कॉमेड का एग्जाम दिया था उसके आईडी एंड उससे आप लॉग इन करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो, आप डिटेल्स डालते हो एंड फिर उसको आप सबमिट करते हो 5000 पे करके। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे पूरा प्रोसेस इज वेरी सिंपल, आपको उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है, बिकॉज आपको कई सारी फ्रॉड वेबसाइट्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगी जो कि मैं चेक कर रही थी। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैंडिडेट्स ओरिजिनल आईडी प्रूफ डिक्लेयर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म यूज्ड ड्यूरिंग एग्जाम, राइट। दूसरा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा आपका, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, 12th का मार्कशीट चाहिए होगा आपका, अगर आप ST SC OBC के हैं तो आपका वो लगेगा, अगर आप तुलु माइनॉरिटी के हैं तो आपको वो लगेगा, कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है रेवेन्यू अथॉरिटी का तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप आर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप कर्नाटका के आप होम स्टेट के आप वो जानना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पेरेंट्स का स्टडी प्रूफ लगेगा कि उन्होंने 7 साल तक कर्नाटका में पढ़ाई की है। उसके अलावा कैंडिडेट्स का स्टडी प्रूफ 7 साल इंक्लूडिंग 10th 12th एंड आपका जो भी माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है ये लगेगा। उसके अलावा जो जिस तरह की सीट, जनरल मेरिट सीट है, टुलू सीट्स हैं एंड HKR सीट्स भी हैं कॉमेड के काउंसलिंग में। तो अगर मैं आपको टेंटेटिव डेट्स की बात करूं तो 10th सितंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, 18th सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, एक्सटेंड कर दिए गए थे, वैसे ये 15 तक थे। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से जो है वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगर हम बात करें मॉक अलॉटमेंट, एडिट चॉइस फिलिंग अभी डेट्स टू बी अनाउंस्ड है, अलॉटमेंट रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट राउंड डेट्स टू बी अनाउंस्ड है, लास्ट डेट ऑफ मेक चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट डेट्स टू बी अनाउंस्ड है और ये सारी चीजें अभी जो हैं वो पेंडिंग है, उसकी डेट्स क्लियरली नहीं है, बट ये क्लियरली मेंशन है कि आप 1 अक्टूबर तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कॉमेड रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, आई विल कम आउट विद टॉप 10 कॉलेजेस अंडर कॉमेड। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं related to Comet Counseling, reach out to the description box, call, message or WhatsApp. Till then, see you in the next one. स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।